इस आईपीएल सीजन में आठ शानदार सेंचुरीज लग चुकी हैं, जिसमें कि सबसे पहली सेंचुरी आई थी हैरी द ब्रूक की। से ब्रूचुअल पावर के साथ उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, उसे अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई किया था। हालांकि सिर्फ एक ही मैच में सेंचुरी आई, उसके अलावा खैर कोई बड़ी पारी ऐसी नहीं देखने को मिली कि एक आध और आप टैलेंट है आप में, आप इंग्लैंड की टेस्ट टीम के लिए सिलेक्ट हो गए, लेकिन ठीक है। दूसरी सेंचुरी थी वेंकटेश अय्यर की, जो कि सेंचुरी कोलकाता के लिए बहुत मायने रखती, क्योंकि पहली सेंचुरी इनकी पहले मैच में आ गई थी। कोलकाता की पहले मैच में ब्रेंडन मैकलम ने 158 रन की जो पारी खेली थी वो पहली सेंचुरी थी। उसके बाद वेंकटेश अय्यर ने, कोलकाता ने 15 साल लगा दिए दूसरे खिलाड़ी ने सेंचुरी मारने में। खैर देर आए दुरुस्त आए, बट बाहर तो हो ही जाएंगे, वो भी तय है। लेकिन वेंकटेश अय्यर की दूसरी सेंचुरी थी। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, वो सेंचुरी नहीं थी, वो एक हैमर था जो कि टीम इंडिया के सिलेक्टर्स के दरवाजों पर मारा गया था जायसवाल के द्वारा। डबल सेंचुरी डोमेस्टिक में, फिर आईपीएल में सेंचुरी। मतलब ये खिलाड़ी यार, मैं तो कहता हूँ ये हर फॉर्मेट का खिलाड़ी है, इसको जहां मर्जी भेजो ये वहां रन मार के देगा आपको। और 124 रन की जो ये पारी थी, ये सेंचुरी नहीं थी, बल्कि भैया मैं तो इसे मानता हूं कि ये दरवाज़ा खटखटाने के लिए हथौड़ा था, जो मुझे तो बहुत पसंद आया था, क्योंकि उसमें सब कुछ था। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास ही क्लास थी, सिर्फ ताकत थी, उसमें सब कुछ था। उसमें ताकत की हिटिंग भी थी, उसमें क्लासिक भी थी। और मतलब स्काई क्या कहा जाए, कहते हैं कि मॉडर्न डे में इनसे बेहतर T20 बैट्समैन कोई नहीं है। सौरव गांगुली दादा ने कह दिया था कि भैया कि आज के टाइम में, करंट एरा में 2023 की अगर बात करेंगे तो सूर्य कुमार यादव, स्काई से चमकता सितारा कोई नहीं है, क्योंकि ये बहुत ऊपर है। सेंचुरी थी वो एक जो शतक था मुंबई के लिए जो मारा था स्काई ने, वो उसमें मतलब कहते ना, आप एबीडी को याद करते हो। देखो मैं नहीं मानता एबीडी के बराबर है, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि एबीडी ने बहुत लंबे करियर में वो काम किया है जो स्काई अभी करना शुरू कर रहे हैं। और आप स्काई को मतलब ठीक है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत हर तरफ शॉट खेलते हैं, आप इंडिया के लिए स्काई ही रहने दो ना। क्यों हम कहते हैं कि अगले एबी डिविलियर्स हैं, ये इंडिया के एबी डिविलियर्स नहीं यार, ये इंडिया का स्काई है, ये भारत का सूर्य कुमार यादव है, तो इसे इंडिया का ही रहने देते हैं हम। मेरे लिए तो ये स्काई है, कोई एबीडी नहीं। एबीडी अपनी जगह है, स्काई अपनी जगह है। वो सेंचुरी बहुत शानदार थी। उसके बाद प्रभ सिमरन, एक युवा खिलाड़ी जो कि निकल के आया, जिसने कहा कि भैया टैलेंट है हम में, हमको जगह दो। क्योंकि अच्छा, इन बाकी सेंचुरीज की जो बात थी वो थी, लेकिन इस सेंचुरी की बात ये थी कि इनके अलावा किसी और ने रन नहीं बनाए थे। अकेले अपने दम पर, जिस पिच पर बाकी खिलाड़ी सिर्फ मुंह देखते रह गए थे, उस पिच पर दिल्ली के बॉलर्स के खिलाफ अकेले बरसे थे प्रभ सिमरन सिंह। उसके बाद आता है द क्लास का नंबर, द शुभमन गिल का नंबर। जी हाँ, वो शुभमन गिल जो कि भैया गिल का मामला है तो फिर किसी और का मामला नहीं है। इस सेंचुरी की खास बात ये थी कि जो पहले 50 थे ना, उसमें एक भी छक्का नहीं था। इससे आप कह सकते हो कि जो शॉट सिलेक्शन है, जो टाइमिंग है, जो ताकत है, वो भैया कहाँ लगाई जाती है, देखने में जो मज़ा आता है। ये कहते हैं कि विराट कोहली को मैं आइडियल मानता हूँ, और वही दिखाया कि ताकत का खेल नहीं है, क्रिकेट नज़ाकत का खेल है। उसके बाद हेनरी क्लासन, आरसीबी के खिलाफ जो ये सेंचुरी आई थी, ये भी बहुत मायने रखती थी, क्योंकि एक तो मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दूसरी चीज़ प्रेशर में थे, बाकी किसी ने रन नहीं बनाए थे। जैसे प्रभ सिमरन का हाल था, वैसे ही इनका हाल था। तो कुल मिला के हेनरी क्लासन ने दिखाया कि एबी डिविलियर्स ने कहा है कि इनके लिए इस टाइम पे इनसे बेहतरीन स्पिन का खिलाड़ी नहीं है कोई। जब विदेशी खिलाड़ी को ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो आप समझ जाइए कितनी बड़ी बात है। तो हेनरी क्लासन कितने क्लास के खिलाड़ी हैं वो बता चुके हैं। उसके बाद इसी मैच में सेंचुरी आई, द किंग की, द कोहली की, द विराट किंग कोहली की सेंचुरी भी ऐसे मैच में, एक तो कहते हैं कि 2016 के बाद सेंचुरी आई है 18 तारीख, वो ठीक है, छोड़ दो। मैच कितना बड़ा था, आपको मैच जीतना ही जीतना था, आपको नेट रन रेट अच्छा करना था, आपने सब कुछ किया, क्योंकि किंग ने कहा कि भैया चेज मास्टर ऑन है, अगर चेज करना है तो हम करके दिखाएंगे कैसे चेज किया जाता है। विराट द किंग कोहली ने बता दिया एक बार फिर से। चलिए, ये थी 8 सेंचुरी। आपको इनमें से सबसे शानदार सेंचुरी किसकी लगी, कौन सी लगी, क्यों लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।